मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ऐसे जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। उनका जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। 19वीं सदी के दौरान महाराष्ट्र के शिरडी गांव में उन्होंने अपना जीवन बिताया, जहां वे न केवल एक संत के रूप में पूजे गए बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने। साईं बाबा का वास्तविक जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह निश्चित है कि वे असाधारण आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी थे और अपने अनुयायियों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए। साईं बाबा का जीवन शिरडी से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को बिताया। उनका सारा जीवन भक्तों को यह सिखाने में व्यतीत हुआ कि सच्ची भक्ति, प्रेम, करुणा और एकता का क्या महत्व है। साईं बाबा ने कभी भी अपने धर्म या जाति का उल्लेख नहीं किया और न ही किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने हमेशा कहा, सबका मालिक एक है। उनके यह शब्द आज भी उनके अनुयायियों के दिलों में गूंजते हैं और धर्म, जाति और संप्रदाय से परे लोगों को एकजुट करते हैं। साईं बाबा के जन्म और बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। माना जाता है कि उनका जन्म 1838 के आसपास महाराष्ट्र के किसी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी जाति, धर्म और परिवार के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। युवा अवस्था में ही वे शिरडी आए और एक नीम के पेड़ के नीचे साधना करने लगे। साईं बाबा ने साधारण जीवन जिया और प्रारंभ में लोग उन्हें एक साधारण फकीर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके चमत्कारों और शिक्षाओं ने लोगों का ध्यान खींचा। साईं बाबा ने सांसारिक मोह माया से दूर रहकर साधना और ध्यान में अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया। उनके पास साधारण जीवन की वस्त्रहीनता और एक फकीर का रूप था। बाबा की साधना और तपस्या इतनी प्रबल थी कि लोग उनके प्रति आकर्षित होने लगे। वे लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाते थे और हर किसी की समस्याओं का समाधान करते थे। साईं बाबा हमेशा लोगों को विश्वास, धैर्य और प्रेम की सीख देते थे। साईं बाबा का शिरडी आगमन भी अपने आप में एक रहस्यमयी घटना थी। यह माना जाता है कि पहली बार शिरडी 1854 के आसपास आए थे और कुछ समय तक वहां रहे, लेकिन कुछ समय बाद वे शिरडी छोड़कर चले गए। कई वर्षों के बाद वे पुनः शिरडी वापस आए और फिर वही अस्थायी रूप से रहने लगे। उनके शिरडी लौटने के बाद वे गांव के एक मस्जिद में रहने लगे, जिसे द्वारका माई के नाम से जाना जाता है। यहीं से साईं बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया। द्वारका माई में बाबा साधारण जीवन जीते थे, अपने अनुयायियों को सिखाते थे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। वे कहते थे, ईश्वर केवल वही व्यक्ति है जो अपने मन में करुणा, प्रेम और दूसरों के लिए सेवा का भाव रखता है। बाबा अपने भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक, शिक्षक और ईश्वर के दूत के रूप में काम करते थे। वे किसी भी धर्म का पालन नहीं करते थे, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का सम्मान करते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था मानवता की सेवा करना और उन्हें धर्म, जाति या भाषा से परे एकता का संदेश देना। साईं बाबा के जीवन के दौरान उनके कई चमत्कारिक घटनाओं की कहानियां प्रसिद्ध है, जिन्होंने भक्तों को विश्वास, धैर्य और भक्ति की शिक्षा दी। यह माना जाता है कि साईं बाबा ने कई चमत्कार किए, जिनमें से कुछ प्रमुख है। साईं बाबा ने कई रोगियों को ठीक किया, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। वे रोगियों के घावों पर राख, उदी लगाकर उन्हें ठीक कर देते थे। कई लोगों का मानना है कि बाबा की इस उदी में अद्भुत शक्ति थी, जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थी। बाबा अपने भक्तों की समस्याओं को बिना कहे ही समझ जाते थे और उनके भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर देते थे। कई बार उन्होंने अपना अनुयायियों को आने वाले संकटों से बचाया। बाबा ने कई बार अपने भक्तों के लिए अन्न और जल की आपूर्ति की। एक बार उन्होंने मस्जिद में एक बर्तन में खिचड़ी पकाई और वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों को खिलाया। जबकि बर्तन में खिचड़ी की मात्रा थोड़ी ही थी, लेकिन वह सभी को पर्याप्त भोजन दे पाए। साईं बाबा ने हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे
और उनके दुख दर्द को समझते थे। उन्होंने हमेशा लोगों को बताया कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाता है। साईं बाबा की शिक्षा सरल थी लेकिन अत्यंत प्रभावी। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी, बल्कि सभी धर्मों को सम्मान माना उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी। साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही था कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। बाबा ने हमेशा अपने अनुयायियों को एकता, शांति और सद्भाव का संदेश दिया। साईं बाबा ने हमेशा अपने भक्तों से कहा कि उनके जीवन में श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। श्रद्धा से ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास होता है और सबूरी से हम अपनी समस्याओं का समाधान धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। सेवा और करुणा। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को दूसरों की सेवा करने और अपने दिल में करुणा रखने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि सेवा ही सच्ची पूजा है और अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह भगवान की सेवा के समान है। धर्म और जाति से परे। बाबा ने हमेशा अपने अनुयायियों को धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वे मानते थे कि इंसान का असली धर्म सेवा, प्रेम और एकता है, न कि धार्मिक भेदभाव। समाधि और साईं बाबा की विरासत। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने शिरडी में अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उनकी समाधि आज भी शिरडी में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं। उनकी समाधि मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां हर धर्म के लोग जाकर साईं बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनकी चमत्कारी कहानियों और शिक्षाओं ने लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। बाबा ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्ची भक्ति किसी धर्म या जाति में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा में है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा था साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, तो संत कबीरदास जी की प्रसिद्ध कविता एक का अंश है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस कविता में कबीरदास जी ने यह संदेश दिया है कि व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान और गुणों से होना चाहिए, न कि उसकी जाति या बाहरी रूप से। मेरे प्यारे साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।